हमारे पास कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की याद आ जाएगी। ये इतना इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी बहुत है। और हमारे पास इस चैप्टर में से अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आता है, बिलीव में वो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज से वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन, चाहे वो आपके पास किसका क्वेश्चन हो बच्चे हमारे पास, वो चाहे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे कॉन्सेप्चुअल भी हिला देगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जिसको हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी बोलते हैं। क्या हमारे पास जो मैटर है उसमें मैग्नेटिज्म कहां पर मिलता है, कहां मिलता है बताओ। हमारे पास मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर एक जगह पे मिलता है, एक ऑब्जेक्ट पे मिलता है जिसका नाम तुमने सुना होगा, मैग्नेट। नाम सुना है बच्चे? मैग्नेट किस किस बच्चे ने देखा है? ऑफ कोर्स सबने देखा होगा। नहीं देखा तो अपने फ्रिज को जाकर देख लो, फ्रिज के दरवाजे के दोनों तरफ क्या होते हैं बच्चे? मैग्नेट्स होते हैं, जिससे जब आप अपने दरवाजे को छोड़ते हो तो वो एकदम से जाकर उस दरवाजे के साथ आपके पास एकदम से क्या कर जाता है, टक करके बच्चे आपके पास जुड़ जाते हैं। तो मैग्नेट वहां पर है। कई डस्टर्स के अंदर मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, पर मैग्नेट है क्या अगर मैं आपको पूछूं, तो मैग्नेट इज सिंपल अ पीस ऑफ द मैटर। द मैग्नेट इज द पीस ऑफ द मैटर। ये बच्चा हमारे पास एक पीस ऑफ मैटर है जिसके दो काम बच्चे या तीन काम मुझे समझ में आते। क्या क्या? पहली बात, ये जो मेरे पास मैग्नेट है इसका पता कैसे लगता है? इट अट्रैक्ट्स द आयरन नेल्स। ये हमारे पास आयरन के जो कीले होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है, और कीले नहीं बच्चे, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर लेता है ये हमारे पास। और आयरन ही नहीं, आयरन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। पीस ऑफ मैटर जो कि हमारे पास वंशिका, ये आपके पास अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल कर सकता है, और किसको? फेलो मैग्नेट्स को। या अपने जैसे दूसरे मैग्नेट्स को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ आपके पास रिपेल भी कर सकता है, ये भी मुझे पता है। तीसरी चीज बच्चे हमारे पास पीस ऑफ मैटर, और ये बच्चा हमारे पास डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन भी शो करता है। अगर मेरे पास कहीं पर मैग्नेट है तो इस मैग्नेट का जो मेरे पास नॉर्थ होगा वो कहाँ की तरफ को इंडिकेट करेगा? मेरे पास जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ कहाँ की तरफ को इंडिकेट करेगा? टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और जो आपके पास मैग्नेट का टेल होगा या साउथ होगा वो कहाँ की तरफ को इंडिकेट करेगा? जल्दी बता दो। तो हमारे पास आ जाएगा ज्योग्राफिकल साउथ। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यानी कि एक तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और दूसरी तरफ ज्योग्राफिकल साउथ, एक तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास ज्योग्राफिकल साउथ। तो ये मैग्नेट है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि मैग्नेट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो मैग्नेट्स मेरे पास अलग अलग साइजेस के, शेप के मुझे मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मैग्नेट कौन सा है? बार मैग्नेट। ये हमारे पास एग्जैक्टली एक मंच की चॉकलेट की तरह होता है, या फिर बच्चे मिल्की बार की तरह होता है, वो जो 5 या 10 रुपए की आती है वैसा, जिसके एक तरफ पे हमारे पास लाल कलर किया रहता है नॉर्थ, और दूसरी तरफ पे काला कलर किया रहता है बच्चे हमारे पास साउथ। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट। हमारे पास सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स भी होते हैं, ऐसा भाई, जो कि एक सिलेंडर की तरह नजर आते हैं आपके पास, ऐसा जैसे आपका पेन है बच्चे। इसके भी एक तरफ नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास साउथ होता है। और इसी तरीके से कई जगहों पर कार्टून मूवीज में, खासकर टॉम एंड जेरी के अंदर बच्चा आपने देखा होगा कि कई मैग्नेट्स आपके पास ऐसे भी होते हैं ना। टॉम एंड जेरी खासकर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई मैग्नेट्स आपके पास ऐसे होते हैं ना, जिसके अंदर एक तरफ मेरे पास नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ आपके पास साउथ। तो ये नॉर्थ और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास साउथ। तो एक तरफ मेरे पास नॉर्थ और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर साउथ। तो ये हमारे पास आ गया हॉर्सशू मैग्नेट आ गया। इसी की तरीके से मेरे पास जो सोलेनॉइड होती है, जो आपके पास सोलेनॉइड होती है जो करंट कैरी करती है, वो भी मेरे पास मैग्नेट ही है। तो मेरे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये भी मेरे पास मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट मुझे अलग अलग साइजेस और शेप के मिलते हैं।
तो नेक्स्ट वन, मैग्नेट के साथ साथ मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जोड़ सकता हूं। तो मैग्नेट, हमारे पास मैग्नेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? आप बोलोगे सर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आपके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि यह आयरन के पीसेस को अपनी डायरेक्शन के अंदर खींच सकती है। आयरन से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको अपनी डायरेक्शन में खींच सकती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट से रिलेटेड इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ये तो आप सबने किया होगा। इंडक्टिव प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास एक मैग्नेट आयरन को भी मैग्नेट बना देता है। कभी किया है बच्चे एक्सपेरिमेंट कि एक मैग्नेट लिया, उसके नीचे एक पिन लगा दी स्टील की या लोहे की, बच्चे उसके नीचे बच्चे फिर एक पिन लगा दी, तो वो पिन इनडायरेक्टली इस मैग्नेट से जुड़ी हुई है। मैग्नेट उसके नीचे पिन, उसके नीचे पिन, तो मैग्नेट से जो पिन जुड़ी हुई है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। और ऐसा कहा जाता है, पता नहीं बच्चे हमारे पास ये सच है झूठ है, पुराने टाइम के अंदर मैग्नेट्स कैसे बनाए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। वो बोलते थे कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में लोहे के पीस को रखकर उसको मारा जाता था, मतलब कि उसको हथौड़े से मारा जाता था और वो चीज बन जाती थी मैग्नेट। अब सच है या झूठ है यार मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जाता है। ऐसा ही जब हम छोटे होते थे तो हमें कोई बोलता था अच्छा आप एक मैग्नेट लो, एक लोहे का टुकड़ा लो, उस पर आप मैग्नेट को रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, और किसी दिन ऐसा आएगा या कुछ देर के बाद वो जो आयरन का पीस है जिसके ऊपर आप मैग्नेट को रगड़ रहे थे वो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। आप में से किसी बच्चे ने ऐसा काम किया है कभी? ऐसा काम किया राघव आपने कभी? सीरत, रेशम, है सीरत कभी काम किया? वंशिका नहीं किया? चलो, तो हमारे पास मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी आ जाती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। फिर बच्चा हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज नोन एज टू बी द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यानी कि मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड, जब मैग्नेट को आप सस्पेंड कर देते हो, रस्सी ली, नीचे मैग्नेट को आपने लटका दिया, तो आपका मैग्नेट जो मर्जी हो जाए ये बच्चे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुक जाते हैं। हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुक जाते हैं। ये नॉर्थ है और ये बच्चा हमारे पास साउथ है, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जाकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर कोई पर्सन इसको डिस्टर्ब भी करता है थोड़ी देर के बाद, इसका नॉर्थ और साउथ अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाकर रुक जाता है। ये भी नहीं किया किसी बच्चे ने? किया? ये किया कि नहीं किया? कंपास यूज किया किसी बच्चे ने कभी? किसी बच्चे ने कंपास यूज किया? यस यस सर। आजकल तो घड़ी घड़ी में आता है, जिसमें से मेगा आपने ऐसे किया होगा कि ये नॉर्थ है। आजकल तो कई मैंने बैग्स देखे, उस बैग पे छोटा सा कंपास होता है, बच्चे बता देता है कि ये नॉर्थ है और ये आपके पास क्या बच्चे? साउथ है। तो मैग्नेट हमारे पास नेचर में मिलने वाला एक बच्चे आपके पास मटेरियल है। जैसे मुझे कार्बन मिलता है, जैसे मुझे आपके पास अगर बोला जाए तो हीरा मिलता है, सोना मिलता है, कॉपर मिलता है, वैसे मुझे मैग्नेट मिलता है। और इसकी कहानी है बच्चा हमारे पास कि कोई टाउन था मैग्नीजिया नाम का, वहां पर बच्चे कोई गडेरिया था जो भेड़ बकरी चराते हैं, तो उसके जो आपके पास डंडे के नीचे लोहा था, वो किसी पर्वत के पास गया तो उसका डंडा जाके चिपक गया। अभी कहानियां पता नहीं सच या झूठ है, किसने क्या बता बच्चे, लेकिन हाँ मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। इसको हम कमर्शियली भी बनाते हैं और ये नेचुरली भी हमको मिलता है। चलते अब आगे की तरफ। तो हमारे पास मैग्नेट तो आ गया, लेकिन मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछूं, क्या हमारे पास कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है? श्योर टेस्ट क्या होगा? व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट? आपके पास कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है, उसका श्योर टेस्ट क्या? सपोज कि मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक बेटा, ये नॉर्थ ये साउथ, ये कंफर्म है कि ये मैग्नेट है, और ये दूसरी चीज है और मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेट है कि क्या, क्वेश्चन मार्क, ये मुझे नहीं पता। अब मान लिया जाए कि जैसे ये अननोन चीज इसके पास आई तो ये इससे अट्रैक्ट कर गई, ये बच्चा आपके पास अट्रैक्ट कर गई, हो सकता है अट्रैक्ट कर गई, लेकिन बच्चे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जिसको पहले अट्रैक्ट करवाया इसको रिवर्स कर देता हूँ,
पहले ए पोर्शन यहाँ पर था, बी यहाँ पर था। अब मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, अब मैं बी को आगे लेके आ जाता हूँ और ए को पीछे ले जाता हूँ, और मैं दोबारा से मैं इस मैग्नेट के सामने आपके पास इस बी को लेके आता हूँ। अगर तो ये बी दोबारा से इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, तो बताओ आप इसको क्या बोलोगे? तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये मेरे पास आयरन पीस है। लेकिन अगर यही चीज बच्चा हमारे पास इस नॉट से रिपेल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये बी नॉट से रिपेल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी? एक मैग्नेट आपके पास बन जाएगी। नाउ दिस इज अ मैग्नेट। ये बच्चे हमारे पास मैग्नेट है, क्योंकि अगर मैग्नेट है तो एक तरफ से अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे से डेफिनेटली रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये मेरे पास आयरन पीस है, अगर ये मेरे पास आयरन पीस है, तो डेफिनेट है बच्चा हमारे पास ये दोनों तरफ से खींचेगा, दोनों तरफ से बच्चे अट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो आपका जवाब क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो हमारे पास आंसर आएगा रिपल्शन। रिपल्शन कंफर्म करता है कि ये जो अननोन चीज है ये मैग्नेट है कि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर बच्चा हमारे पास ये आयरन है, तो ये हर बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये कभी भी रिपेल नहीं करेगा एक मैग्नेट को। कंफर्म? क्लियर होगी बात बच्चे? क्लियर होगी बात बच्चे? यस और नो? यस और नो बच्चे? क्लियर है? अच्छा, Yes, चलते sir. अब हम आगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था सर? हाँ बोल 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 राघव बोल बोल बच्चे। सर ये तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था सर, शॉर्टेस्ट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो भी चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको क्या बोला? इट इज अ मेरली रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली। सिर्फ कुछ एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो आज हमारा आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इफ वी डू रिग्रेस, अगर हम बहुत रिग्रेस करेंगे तो आधा चैप्टर, सिक्स हाफ चैप्टर विल बी डन टुडे इटसेल्फ। मगर आज ये आधा चैप्टर हो जाएगा, इस बात को मानो। और ये कैसे होगा अभी आप सामने देखते चलो। इसी तरीके से आपके पास बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ मैग्नेट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हमारे पास एक मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करते हैं। हमारे पास ये मैग्नेट है बच्चे, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ है और ये बच्चा हमारे पास साउथ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास इसकी दो तरह की लेंथ है। एक बच्चे ज्योमेट्रिकल लेंथ है, एक हमारे पास यहाँ पर इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है बच्चे, और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास इसकी कौन सी लेंथ आ गई? जो कि मैग्नेटिक लेंथ आ गई। हालांकि आज के बाद आप इसके अंदर से ज्यादा डिफरेंस नहीं रखोगे, लेकिन एग्जिस्ट करती है। ये बात नॉलेजेबल पॉइंट है कि हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ जो आपके पास होती है, इट इज 0.8 टाइम्स द 0.8 टाइम्स द ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल लेंथ बच्चे। हालांकि ये इग्नोरेबल फैक्ट है, हम इग्नोर कर देते हैं, पर ये एक फैक्ट है आपके पास कि मैग्नेटिक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है। हमारे पास याद रखना कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, हमारे पास किसी भी मैग्नेट के पास पोल स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, जैसे कि मेरे पास आ जाती है नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। अगर मैं नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ बोलता हूं तो दिस इज एम, और ये बच्चे आपके पास एन आ गए। ये इक्विवेलेंट है, पता है किसके बच्चे? पॉजिटिव चार्जेस। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आ जाती है साउथ पोल स्ट्रेंथ, मेरे पास यहाँ पर आ जाती है साउथ पोल स्ट्रेंथ, जो कि मेरे पास एम एस है। और बच्चे हम इसको नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जैसे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, वैसी पोल स्ट्रेंथ है। यानी कि उसके जो मैग्नेट के आपके पास पोल्स हैं उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल के पास कितनी बच्चा हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ है कि वो दूसरे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, जो कि दूसरे पोल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास इस वजह से
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय आइदर पोल स्ट्रेंथ, यानी कि बच्चा हमारे पास आ गया m मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल। सिंपल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था Q इंटू 2L, तो यहाँ पर मेरे पास m इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर। बेटा ध्यान रख लेना, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपके पास क्या है? एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है बच्चा? हमारे पास एम्पियर मीटर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। पॉइंट ऑफ कंसर्न, वी हैव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न बच्चा हमारे पास क्या है? द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, the length of the magnet, जो length of magnet है बच्चे is always, this is always end point to end point length, the end point to आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? end point length, यह हमेशा आपके पास end point to end point की लेंथ रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा, इसका मतलब बहुत सिंपल सा कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है बच्चा आपके पास ऐसा, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेट है एंड वी हैव नॉर्थ और ये बच्चे साउथ, और इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पर L के बराबर, ये L के बराबर है। हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा, ये मेरे पास M, ये बच्चा हमारे पास साउथ से नॉर्थ, जैसे वहां नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ। यहाँ पर हम कैपिटल M को कैसे डिनोट कर देते हैं? हमारे पास M इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई N। लेकिन ध्यान से समझो, अगर कोई टीचर इस मैग्नेट को सेमी सर्कुलर बना देता है ऐसे, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर आपके पास मैग्नेट को सेमी सर्कल बना देता है ऐसे करके, ये बन गया, और मेरे पास ये नॉर्थ है और ये बच्चे आपके पास साउथ है, और ये हमारे पास इसकी सेंटर आ गई O, और ये रेडियस आपके पास किसके बराबर आ गया? R के बराबर। अब टीचर बोलता है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ किसके बराबर होगा? तो जरा चेक कर लो, यहाँ पर आपको मैग्नेट की कंप्लीट लेंथ लेने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर मेरे पास M इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चे? 2R आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे? यहाँ पर कैपिटल M किसके बराबर आ जाएगा? M मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। सो M मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा? 2R, यह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। है कोई चीज ये मुश्किल बच्चे? हमारे पास है ये कोई चीज मुश्किल? बताओ शाबाश मुझे, ये तो बड़ा आसान चीज है बच्चे। तो अगर मान लिया जाए कि कोई टीचर मुझे ऐसा मैग्नेट दे देता है, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई टीचर मुझे ऐसा मैग्नेट दे देता है ऐसा, और वो ये बोल देता है कि भाई ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ है और जिसका ये साउथ है, ये हाइट h है और ये बेस b है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, और आपके पास अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। नितिका मेरी बात समझ पा रही है बच्चे कि कैपिटल M किसके बराबर है? M अंडर रूट ऑफ मेगा क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। स्तुति लग रही है बात समझ में बच्चे हमारे पास ये वाली? वीरेंद्र पता लग रहा है बच्चे? सिमरत, गौरव राय, औशिन लग रही है बात? आदित्य बड़ा आसान, यस सर, बहुत आसान तो है बच्चे हमारे पास कि आपको मैग्नेट की कंप्लीट लेंथ लेनी ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम बच्चों को पता है ये कॉन्सेप्ट कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। उसके लिए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट। नो, नॉट द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इट इज द एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लेंथ ऑफ द मैग्नेट। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट की लेंथ लेनी। चलो आगे चलते। तो मैग्नेटिक पोल तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी पता लग गया, डाइपोल मोमेंट का भी पता लग गया। अब मेरे पास यहाँ पर एक आधा टिपिकल क्वेश्चन ऑशिन बन सकता है।
मेरे पास यहाँ पर एक आधा टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है। क्या? सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है बच्चे, ये देखो ये ऐसा एक मैग्नेट है, और मेरे पास यहाँ पर आ गया जी, ये आ गया दूसरा मैग्नेट, ये मेरे पास आ गया जी दूसरा मैग्नेट, ये आपके पास नॉर्थ और ये साउथ, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास साउथ, और ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। टीचर बोलता है अगर इसकी डाइपोल मोमेंट m1 है और इसकी डाइपोल मोमेंट m2 है, तो नेट डाइपोल मोमेंट बतानी है। तो हमको इसकी नेट डाइपोल मोमेंट कैसे पता लगेगी? बाय द वेक्टर एडिशन। तो बताओ कितनी आ जाएगी? ये m1 है, ये हमारे पास m2 है, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगी? बोलो शाबाश, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। ये क्या मुश्किल है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो है, कुछ भी तो नहीं है, बड़े आसानी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन करनी है, और इन दोनों चीजों को रिलेट करके देखना है, और सारी चीजें मिल जाएंगी, मैच कर जाएंगी। आसान है, बहुत आसान है, इतनी आसान कि आप बच्चे अगर इसको ढंग से करो तो आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो बेफालतू का चैप्टर है, ऐसे चेप दिया गया चैप्टर है। बिल्कुल ये चेपने वाला चैप्टर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, फोकस करते हैं। मेरे पास अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है द कटिंग ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट को काटने से क्या क्या होगा? सो कटिंग ऑफ द मैग्नेट। तो मेरे पास देखो सबसे पहला तरीका क्या कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ, है ना, ताकि आपका काम चल पड़े। तो ये लो जी, मैंने थोड़ा सा बड़ा मैग्नेट बना लिया। अगर मेरे पास ये नॉर्थ और साउथ है, जैसे ही मैं इसको बीच में से काटूंगा तो मेरे पास कितने मैग्नेट्स बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अब क्या होगा? यहाँ पर नॉर्थ का नॉर्थ रहा, और जिस हिस्से से काटा वहां साउथ बन जाएगा, और दूसरे हिस्से पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? हमारे पास नॉर्थ आ जाएगा। लो जी, ये मेरे पास ऐसे नॉर्थ और ये साउथ, ये ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, एक तरफ नॉर्थ साउथ ने पोल्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसा करने से मैग्नेट की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ, नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ। मेरे पास मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ब्रेक करने से मेरे पास मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चे, याद रखना। There will be no effect on the pole strength. There will be no effect on the pole strength. फिर बच्चे मैं मैग्नेट को यहाँ पर फिर एक जगह से काट दूं, फिर यहाँ से काट दूं, मेरे पास यहाँ पर दोबारा से मैग्नेट्स डेवलप हो जाएंगे, और मेरे पास क्या आ गया? नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर बच्चे आपके पास नॉर्थ, ये बच्चे आपके पास साउथ, फिर बच्चा हमारे पास नॉर्थ और ये बच्चे आपके पास साउथ, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ और दूसरा से साउथ। क्या पता लगा? आपकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर नए पोल्स आते जा रहे हैं, और जो डाइपोल है बच्चे उसकी लेंथ श्रिंक होती जा रही है, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी पोल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब बच्चे एक बिलीफ तय हुआ कि डाइपोल्स, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दी मोनोपोल, दैट इज सेपरेट नॉर्थ, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेपरेट साउथ does not exist in magnetism, does not exist in magnetism, does not exist, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे बच्चे इन दी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ना तो सेपरेट साउथ, ना ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेपरेट नॉर्थ बच्चा आपके पास एग्जिस्ट। आप मैग्नेट काटते जाइए, हमारे पास यहाँ पर नए से नए बच्चे पोल्स जो है वो जनरेट होते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे पास मैग्नेट को ऐसे काट दे, ऐसे यहां से हमारे पास ऐसे, ये मैग्नेट रहा, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये नॉर्थ
और ये साउथ, और मैं इस मैग्नेट को ठीक बीच में से काट देता हूँ, व्हाट विल हैपन? ये बच्चे हम मैग्नेट को बीच में से काट देते हैं, व्हाट विल हैपन? अब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, दो आपके पास आ जाएंगे, ये दो आपके पास आ गया, ये दो आपके पास आ गया ऐसा, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर, अब पोल स्ट्रेंथ का हाफ हो जाएगी, ये भी m/2, ये बच्चे m/2 और ये बच्चे आपके पास m/2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, पोल स्ट्रेंथ मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ और हाफ हो जाएगी। तो पोल स्ट्रेंथ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके पास हाफ हो जाएगी, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास मैग्नेट के कटिंग के दो मैकेनिज्म है, एक अगर मैं बीच में से काटूंगा तो क्या हो गया, पता लग गया, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेंथ श्रिंक हो जाएगी। यहाँ पर अगर बीच में से काटूंगा तो लेंथ सेम रहेगी लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी रह जाएगी, ऐसा हमारे पास कॉन्सेप्ट। चलते अब हम आगे की तरफ, नेक्स्ट। तो हमारे पास ये जो मैग्नेट्स हैं, ये हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेट डाइपोल है, डाइपोल स्ट्रेंथ है। अब हम अगर आगे चले तो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो आपको जान के हंसी आएगी, वी हैव द कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये हमको क्या कहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो पोल स्ट्रेंथ है m1 और m2, जैसे दो चार्जेस हैं q1 और q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r, जैसे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था r, तो फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, μ0/4 m1 into m2 एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चे, r का स्क्वायर। लो जी, ये बन गई बच्चे हमारे पास कहानी किसकी बच्चे, ये हमारे पास कहानी बन गई आपके पास यहाँ पर फोर्स की। क्या फर्क है, फर्क इतना है कि 1/4πε0 को किससे रिप्लेस कर दिया, μ0/4 से, यही किया। आपके पास चार्ज क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से, और किया क्या, बाकी सारी चीजें तो सेम है हमारे पास। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बात समझ में आती है। ये फोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, सर मुझे नहीं पता, तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक रहेगी आपकी, इसका मतलब। तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस r है, तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ आपके पास ऐसे करके नीचे बन जाएगा। सो दिस बिकम्स द फोर्स F। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जहां पर μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पेयर, जहां पर μ0/4 की वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पेयर। टेस्ला मीटर एम्पेयर हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या बच्चे वैल्यू। तो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यह हमारे पास यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आगे चलते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल देगा। देखो डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट आपके पास यहाँ पर नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। अब नॉर्थ पोल क्यों आ गया, वहां पर था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर मेरे पास यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ located near the source of magnetic field, the source of the magnetic field. So this is the force experienced per unit north pole strength located near the source of the magnetic field. This is the magnetic field intensity. तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकल जाएगी। सो दिस इज अ फोर्स मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ। आप इसको mn कर दीजिए, मतलब नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। सारी कहानी वही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज कर दी गई, किरदार चेंज कर दी गई, सिचुएशन वही है, कंडीशंस वही है, सिर्फ किरदार चेंज कर दी गई। जैसे
मेरे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती थी, यहां पर अगर मेरे पास नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अवे हो जाएगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल। और अगर मेरे पास साउथ पोल है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स हो जाएगी। Now this is the magnetic field towards, वही चीज बच्चे, north pole is equivalent to the positive charge and the south pole is equivalent to the negative charge. So north pole is equivalent to the positive charge and south pole is equivalent to the negative charge. तो ये बच्चे हमारे पास हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या पूछेगा, यूनिट, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट टेस्ला भी होती है, या फिर सीजीएस सिस्टम के अंदर गॉस भी होती है बच्चे, या फिर मेरे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और इस लॉजिक से देखा जाए तो न्यूटन एम्पेयर मीटर भी होती है। तो भैया बहुत यूनिट्स हमारे पास, इसकी बहुत बहुत यूनिट्स हैं बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। टीचर कोई भी यूनिट पूछ लेगा उठाकर, तो मेरे पास इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएंगे, यार मुझे नहीं लगता है कि टीचर कोई न्यूमेरिकल भेजेगा या आपको न्यूमेरिकल देगा। अब देखो, जैसे कि कोई टीचर बोल देता है मेरे पास ये m एक पोल स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्या बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया m एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर ये नॉर्थ पोल है अवे होगी, साउथ पोल है टुवर्ड्स हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर से ज्यादा स्पेसिफाई करने की आई डोंट थिंक सो कोई जरूरत है ना, कोई जरूरत तो है ही नहीं। आप खुद सोचो, कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लैरिटी है तो मुझे यहाँ पर कोई जरूरत हो नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे बनाई, यहाँ पर नॉर्थ पोल की अवे बनेगी, वहां नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स थी, यहाँ साउथ पोल के टुवर्ड्स है। अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो आप फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बना देंगे, अगर ये साउथ पोल होगा तो टुवर्ड्स बना देंगे। क्या कोई न्यूमेरिकल आएगा, जय देखो बहुत मुश्किल है इस पे न्यूमेरिकल आना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप देखें भी तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, क्या आपको इसकी ट्रीटमेंट मतलब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूले की एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल। अब बच्चे खुश हो जाते हैं, और खुश क्यों ना हो बच्चे, क्योंकि सारा रिजल्ट तो पुराना है, नया तो कुछ भी नहीं है बच्चे, इसका अपना है क्या, कुछ भी नहीं बच्चे। क्योंकि हमारे पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊं कौन से पॉइंट के ऊपर बच्चे, आपके पास एक्सियल पॉइंट पर, तो मेरे पास यहाँ पर है क्या बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है बच्चे, ध्यान से समझो, यह हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट है, यह हमारे पास मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के सेंटर से कुछ दूरी पे, इस मैग्नेट के सेंटर से कुछ दूरी पे बच्चे, ये सेंटर है मेरे पास वो, ये मेरे पास है साउथ और ये मेरे पास है नॉर्थ। आपको पता है ये सारी चीजें, ये चीजें ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 2a, और ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया P, और मेरे पास अब बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास r माइनस है, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर आ जाता है, r प्लस से। तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया r माइनस से, और ये बच्चे आपके पास आ जाएगा r प्लस से। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अरे यार बड़ा आसान, नॉर्थ पोल की वजह से अवे हो जाएगी, नॉर्थ पोल की वजह से अवे हो जाएगी, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल, और साउथ पोल की वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पे टुवर्ड्स हो जाएगा, साउथ पोल की वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पे टुवर्ड्स हो जाएगा, है ना। तो नॉर्थ की वजह से अवे, साउथ की वजह से टुवर्ड्स, और ये बच्चा हमारे पास इनके बीच का एंगल 180, तो सब्ट्रैक्ट करके नेट फील्ड आ जाएगी। भाई क्या फर्क है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके डेरिवेशन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको आएगी ही नहीं। हो सकता है स्कूल वाला पूछ ले, मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कूल वाले किसी चीज को कई बार मानते भी नहीं है। उसी साइड को सेफर रखने के लिए मैं एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत हिंट लिख रहा हूँ। So this is magnetic field due to north minus magnetic field due to south, and north की magnetic field mu naught upon 4 pi, magnetic pole strength m, distance r minus a का whole square minus of mu naught m divided by 4 pi into r plus a का whole square। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? वी हैव म्यू नॉट अपॉन m अपॉन 4 पाई, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4ra अपॉन नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। चीजों को रीअरेंज करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2m इंटू आपके पास r डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सारा रिजल्ट हम पहले कर चुके। ये बच्चा हमारे पास रीबर्थ जैसा, पुनर्जन्म, यानी कि दोबारा से उन्हीं चीजों के ऊपर चलना जो बनाई जा चुकी। ये एक तरीके से कॉपी कैट है, यानी कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजों को उठाकर मैग्नेटिज्म में फिट करना स्टार्ट कर दिया। मैग्नेटिज्म की चीजों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजों को फिट कर दिया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिज्म को फिट कर दिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक शॉर्ट डाइपोल, एक हमारे पास शॉर्ट डाइपोल। तो आपके पास शॉर्ट डाइपोल कब बनता है बताओ? शाबाश। मेरे पास शॉर्ट डाइपोल बनता है व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर कितने के बराबर होगी? सो दिस इज म्यू नॉट इंटू 2m एंड डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास आएगा 4 पाई इंटू r क्यूब। और नेक्स्ट है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल इज पैरेलल। ये देखो, ये दोनों पैरेलल हैं बच्चे, 2m एंड 4 पाई इनटू बच्चे हमारे पास r पैरेलल। देख भी सकते हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास कैपिटल M है, और ये बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। So due to this on the equatorial point. So on the equatorial point. On the equatorial point. So on the equatorial point. तो मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कैसे निकालेंगे? तो मेरे पास यहाँ पर देखते हैं जी, ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ गए, और आपके पास यहाँ पर ऐसे, और ये बच्चे हमारे पास ऐसे, और ये रहा पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर है ना, रीबर्थ जैसा है, पुनर्जन्म, देखा लगेगा आपको ये कि ये मेरे पास P पॉइंट है, ये R है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये सेंटर है, ये आपके पास डिस्टेंस 2a है ना। देखा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल है, वही लेंथ, वही सारी चीजें, पुरानी चीजें नए पैकेजिंग के अंदर है। ये डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितने के बराबर है? a, और आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? a, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या है बच्चे? r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, और ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एंगल थीटा, और ये बच्चा हमारे पास एंगल थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा, और दूसरे बच्चे हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर साउथ की वजह से, यहाँ पर ये देखिए, ये साउथ की वजह से यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड,
नॉर्थ की वजह से बच्चा हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास कहाँ पर आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ है एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ। और ये बच्चा हमारे पास इसके बीच की लाइन आ गई, ये एंगल थीटा और ये भी थीटा, ये आपके पास थीटा और ये थीटा जेड की वजह से, ये थीटा और ये थीटा ये भी जेड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, तो बी एस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर बी एन कॉस ऑफ थीटा। आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे आपके पास वी हैव बी एस, आपके पास साइन ऑफ थीटा, बी एस साइन ऑफ थीटा, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एन साइन ऑफ थीटा। लो जी, कोई नई चीज नहीं है भाई। पहले मैं किसी बच्चे को बता दूं कि कोई बच्चा बोले नहीं सर ये तो बिल्कुल ही नई चीज करवा दी, अरे भैया सारी चीज पुरानी है, सारी चीजें पुरानी है, सिर्फ रेनोवेट कर दिया, वो कुछ नहीं किया। ई की जगह बी कर दिया, क्यू की जगह एम कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने कर दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारे पास साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कैपिटल एम, और मेरे पास अब बताओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू बच्चा हमारे पास m अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर की पावर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, bn cos थीटा और bs cos थीटा। cos किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट या फिर म्यू नॉट इंटू 2m एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई, और आपके पास r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर है कट जाएगा cos थीटा, तो cos किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, सो म्यू नॉट इनटू आपके पास m2 है, नहीं तो m आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई एंड दिस विल बी r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2, और हमारे पास इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 3/2, इसकी पावर 3/2। अगेन शॉर्ट डाइपोल, अगर मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल, अगर मेरे पास शॉर्ट डाइपोल है r much greater than a, then b on the equatorial point will be, then b on the equatorial point will be mu naught into m upon 4 pi, और ये मेरे पास r क्यूब बच जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में b on the equatorial point या हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट इंटू m डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r। So B on the equatorial point will be mu naught into m, और माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वेटोरियल वाली मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो होती है डाइपोल मोमेंट को अपोज कर जाती है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट, शॉर्ट डाइपोल, ये मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्ट डाइपोल है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये m आ गया, नाउ दिस इज m, ये बच्चा आपके पास m आ गया, और मुझे इसके सेंटर से, और मुझे इसके सेंटर से बच्चे यहाँ पर, यहाँ कहीं पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर एट द एंगल थीटा एट द डिस्टेंस r, एट द एंगल थीटा एट द डिस्टेंस r, एट द एंगल थीटा एट द डिस्टेंस r। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बच्चे, आपके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो देखिए कैसे आ जाएगी, तो हमारे पास ये कैसे आ जाएगी बच्चे, आपके पास एक यह हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में भी यही चीज है, क्या आपको यहाँ पर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, पूरी चीजें डिटेल में नहीं बतानी है,
आपका जो सिलेबस है पढ़ के देख लीजिएगा, वो डिटेल में पूछ नहीं रहा। तो हमारे पास ये एंगल बीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इट इज म्यू नॉट इंटू एम and divided by 4 pi into r cube under root of 1 plus 3 cos square theta and tangent of beta, और जो मेरे पास टेंजेंट ऑफ बीटा है इट इज हाफ ऑफ द टेंजेंट ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ बीटा है दिस इज अ हाफ ऑफ द टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जो मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ बीटा है दिस इज हाफ ऑफ द टेंजेंट ऑफ थीटा। ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको बोल रहा हूँ ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, इनको दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको स्मार्टली रिप्लेस करना होता है, सिर्फ स्मार्टली रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर से मैं बता दूं m से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल at any point, due to the dipole at any point, due to the dipole at any point, किसी भी पॉइंट के ऊपर बच्चे हमारे पास अगर ये डाइपोल आ जाता है बच्चे तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। पी एम के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर। चलते अब आगे। तो अब बच्चे हमारे पास जैसी जैसी वहां पे डेरिवेशन है वैसे वैसे यहाँ पर आती जाएगी। जैसे टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, अगेन इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है मैग्नेट पर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल, अगर मेरे पास कहीं पर कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे, मैग्नेटिक डाइपोल ये हमारे पास नॉर्थ है और ये बच्चा हमारे पास साउथ है, ये सेंटर आ गया O और इसकी लेंथ आपके पास कितने के बराबर आ गई, 2a के बराबर आ गई। सो हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ आपके पास 2a के बराबर आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रही है बच्चा, हमारे पास थीटा एंगल बना रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। यहाँ पर फोर्स लग जाएगी MB की, यहाँ पर पीछे फोर्स लग जाएगी आपके पास MB की, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा, 2a sin थीटा। अब तो कहने की जरूरत नहीं कि टॉर्क किसके बराबर है, MB मल्टीप्लाइड बाई 2a sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो मेरे पास टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी MB sin ऑफ थीटा, या फिर बच्चे हमारे पास जो टॉर्क है दिस विल बी गिवन बाय m क्रॉस v। तो जो टॉर्क है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, m क्रॉस v। लो जी हमारे पास ये भी चीज आ गई। तो कोई चीज आपको अगर लग रही है कि सर यार ये तो बहुत खतरनाक है, तुमने कभी किया ही नहीं, फिर तो बड़ा खतरनाक मामला कि सर हमने तो कभी किया नहीं, ये तो आप पहली बार करा रहे हो। या कोई बच्चा बोलता है अरे यार बोर कर दिया सर ने, कोई नई चीज तो बताई, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, वो मेरे पास ज्यादा अच्छी बात है अगर बच्चा बोले सर ने बोर कर दिया। रीजन क्योंकि ये ऐसा ही है, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं बच्चे कि मेरे पास m इंटू 2 है डाइपोल मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। आपके पास मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा 90 डिग्री है, और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा 0। मिनिमम टॉर्क बच्चा हमारे पास कब लग जाएगा, जब आपके पास थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। अच्छा अब याद करो और कौन कौन सी डेरिवेशन थी, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, है ना, सेम वही चीज। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास वही चीज कि टीचर मुझे बोलेगा वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, कि हम डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं तो कितना वर्क डन है। वही कहानी कि मेरे पास वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 and we have tau d theta, और दिस इज θ1 to θ2
and we have mb into sin theta into d theta. और बच्चा हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एम बी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा 1 से लेके बच्चे थीटा 2, और मेरे पास माइनस एम बी, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ आपके पास कितना आ गया थीटा 1, ये वर्क डन आ गया, सिंपल जैसा हमने वहां पर किया था। और अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो बच्चे जैसा वहां पर किया था वही चीज यहाँ पर, माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर बच्चे माइनस ऑफ एम डॉट ऑफ बी, लो जी वही चीज, और वही सारी कहानी। कैसे? अगर टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, और थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी माइनस ऑफ एम बी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एम बी। ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये मेरे पास यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये बीच वाला मेरे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नई चीज तो मैंने कुछ की नहीं, सारी चीजें पुरानी है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये चैप्टर तकरीबन आधा हो जाता है, ठीक। तो बाकी चीजें बच्चे अब हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा, कोई नई चीज नहीं, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर बच्चे हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट जो है कल खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना बच्चे अपना, बाय।